एवेंजर्स डूम्सडे का मेन विलन डॉक्टर डूम नहीं बल्कि एवेंजर्स खुद है। बिकॉज ट्रेलर के एक शॉट में न्यू एवेंजर्स की मीटिंग में एक गैप छोड़ा हुआ था एंड ऐसा लग रहा था कि वहां से किसी को फोटोशॉप किया हुआ है। वीडियो को एंड तक देखो और मैं बताता हूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे में इनकर्जन्स की वजह से डॉक्टर डूम से भी बड़ा थ्रेट एवेंजर्स को फेस करना पड़ेगा। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम प्रोफेसर जेवियर को देखते हैं जो अपनी विंडो के बाहर देख रहे होते हैं और बाहर का एनवायरनमेंट देख के लगता है कि एक डिफरेंट ही प्लैनेट या फिर वर्ल्ड कोलाइड होने वाला है जेवियर की रियलिटी के साथ। एंड ये ट्रेलर का शॉट जो हमें पहले डूम्सडे का टीजर देखने को मिला था जो एक्समैन पे फोकस था, उसमें भी प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो एक रूम में होते हैं एंड ऐसा लग रहा होता है कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंड। सो ट्रेलर के शॉट को देख के लगता है कि मैग्नीटो और प्रोफेसर जेवियर एक्स को पता है कि व्हाट इज अबाउट टू हैपन। बट मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इनको अगर पता है कि डिफरेंट यूनिवर्सेस के प्लैनेट अर्थ एक दूसरे से कोलाइड करने वाले हैं तो ये उसके बारे में प्लान क्या कर रहे हैं। एंड ट्रेलर के नेक्स्ट शॉट में हमें आरडीजे एज डॉक्टर डूम फाइनली देखने को मिलता है एंड डॉक्टर डूम का लुक एकदम कॉमिक एक्यूरेट है एंड आरडीजे की वॉइस बिल्कुल भी टोनी स्टार्क जैसी नहीं लग रही होती है जो उनका प्रीवियस रोल था एज आयरन मैन। वो एकदम ही डिफरेंट ऑरा और डिफरेंट वॉइस के साथ इस ट्रेलर में एंट्री लेते हैं। बट आरडीजे एज डॉक्टर डूम के अपीयरेंस के अलावा एक और चीज इस ट्रेलर में हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है एंड वो ये है कि डॉक्टर डूम एवेंजर्स को वॉर्न कर रहा है कि वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स के बारे में उनको वार्न कर रहा है एंड उस फोर्स को हराने के लिए एक अनथिंकेबल डिसीजन एवेंजर्स को लेना पड़ेगा। एंड जब इस सेगमेंट को मैंने बारी बारी रिपीट करके इसका मीनिंग समझा तो मेरे को पता चला एक्चुअली में एवेंजर्स डूम्सडे का मेन विलन डॉक्टर डूम है ही नहीं। बिकॉज अगर डॉक्टर डूम खुद एक विलन होके एवेंजर्स को किसी अनस्टॉपेबल फोर्स के लिए वॉर्न कर रहा है एंड हो सकता है कि इस मूवी में डॉक्टर डूम द न्यू एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर की मदद कर रहा हो। आई मीन सोच के देखो, ट्रेलर में हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि 3 प्लैनेट अर्थ डिफरेंट यूनिवर्सेस से एक दूसरे से कोलाइड करने वाली है एंड यहीं पे डॉक्टर डूम आता है एंड वो बोलता है कि मेरे पास इस प्रॉब्लम को लेके सोल्यूशन है एंड ही कैन सेव द वर्ल्ड। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि डॉक्टर डूम बोलता है कि वो सिर्फ एक प्लैनेट को बचा सकता है एंड यहीं पे एक रिवील हो कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम से बड़ा थ्रेट एक्चुअली एवेंजर्स खुद ही हैं, लेकिन वो 3 डिफरेंट प्लैनेट्स के अलग अलग एवेंजर्स हैं। एंड बिकॉज कॉमिक बुक्स में भी इनकर्जन जब होता है सो डिफरेंट प्लैनेट के एवेंजर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं टू सेव देयर ओन प्लैनेट। तो यहाँ पे अगर एक साइड को लग रहा है कि दे आर सेविंग देयर वर्ल्ड तो दूसरी साइड को भी लग रहा है कि दे आर ऑल्सो सेविंग देयर वर्ल्ड। अब इस ट्रेलर के सबसे इंपॉर्टेंट सीन पे आ जाते हैं जब सारे हीरोज एक टावर में असेंबल होते हैं जो कि हमारा नया एवेंजर्स टावर है। तो हम एक शॉट में ना उनके पीछे बहुत बड़े बड़े मॉनिटर देखते हैं एंड वो मॉनिटर्स 3 डिफरेंट वर्ल्ड्स को एक दूसरे की तरफ कोलाइड होते हुए देखते हैं लाइक दे आर कमिंग टुवर्ड ईच अदर। एंड उसमें से एक अर्थ हो सकता है अर्थ 616 है जो हमारी मेन मार्वल टाइमलाइन की यूनिवर्स की है, दूसरी अर्थ हो सकती है फैंटास्टिक 4 की हो अर्थ 828 एंड जो थर्ड अर्थ है वो एक्समैन की हो। एंड ये चीज ना देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम असेंबल्ड रूम में न्यू एवेंजर्स और फैंटास्टिक 4 को तो देख पाते हैं बट वहां पे एक्समैन का एक भी मेंबर नहीं होता। सो हो सकता है कि जो भी ये लोग प्लान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे की वर्ल्ड्स को सेव करने के लिए, हो सकता है कि एक्समैन इस चीज से एग्री नहीं करते हो एंड उन्होंने इनकी डील एक्सेप्ट नहीं करी। सो व्हाट इफ एक्समैन एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे हो एंड उनको ये समझ आ गया हो कि हम 3 वर्ल्ड्स को एक साथ सेव नहीं कर सकते हैं, एक ना एक को तो चॉइस लेनी पड़ेगी कि कौन सा प्लेनेट बचेगा। सो मे बी एक्समैन इस कंक्लूजन पे पहुंचे हों कि अगर हमें अपने वर्ल्ड को बचाना है तो हमें बाकी दोनों अर्थ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। थ्योरी सही हो इसलिए आगे जाके ट्रेलर में हम गैम्बिट और शैंची को फाइट करते हुए देखते हैं बिकॉज दोनों साइड को यही लग रहा है कि दे आर द हीरोज एंड दे आर सेविंग देयर प्लैनेट्स। तो एवेंजर्स और फैंटास्टिक 4 के असेंबल होने पे हम वापस आ जाते हैं एंड हम देखते हैं कि थॉर मैसिव ग्रुप ऑफ हीरोज को लीड कर रहा है जिसमें द न्यू एवेंजर्स, फैंटास्टिक 4, सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, एंटमैन। बट यहाँ पे एक चीज देखने को बड़ी इंटरेस्टिंग है कि थॉर उन लोगों को देख के बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है एंड उल्टा वो डरा हुआ है बिकॉज वो वहां पे सारे हीरोज को बोलता है कि जो आने वाला है, जो ग्रेटर थ्रेट आने वाला है वो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी फेस नहीं किया होगा। बेसिकली उसने बहुत ही सारे थ्रेट्स को सरवाइव किया उनसे फाइट करके। सो अगर थॉर इतना डरा हुआ लग रहा है और बहुत ही सीरियस लग रहा है इस चीज को लेके देन समथिंग इज अबाउट टू गो सीरियस। नेक्स्ट शॉट में हमें वकांडा और टेलोकन का सीन दिखाते हैं एंड ट्रेलर हमें अंडर वाटर ले जाता है एंड हम वकांडा को देखते हैं जो नेमोर के फोर्सेस के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं जिसमें शूरी है, किंग एम्बाकू है और वकांडा के वॉरियर्स हैं। ऑलरेडी हमें ट्रेलर में थॉर बता चुका है कि कितना बड़ा थ्रेट आने वाला है तो हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर की तरह थॉर भी वकांडा से वापस हेल्प लेने की कोशिश करे। बट नेमोर जिस स्टाइल से, जिस हिसाब से और जिस ऑरे से बैठा हुआ है अपने थ्रोन पे तो ऐसा हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी कि पहली बार में वो ना माने बट जब चीजें उसकी आ जाए तो वो बोल दे कि शूरी
लेट्स फाइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल है सेंटिनल्स के बारे में, जो कि हमें ट्रेलर में थॉर के पीछे दिखते हैं, जस्ट पीछे। एंड जब थॉर का शॉट दिखाते हैं तो वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जेवियर का मैंशन है एंड इट इज रूइंड। एंड यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट हुई है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की, बिकॉज हमें बैकग्राउंड में सेंटिनल्स के रिमेन्स दिखते हैं। सेंटिनल्स का अगर मैं एक बैकग्राउंड दूं तो ये कॉमिक बुक में म्यूटेंट हंटिंग रोबोट्स होते हैं, जिनको बनाया ही इस बेसिस पे था कि ये म्यूटेंट पॉपुलेशन को हंट करें एंड उनको कैप्चर करें। एंड आई डोंट थिंक कि मार्वल की किसी भी एक्समैन मूवी में इनका अपीयरेंस दिखाया है, हो सकता है कि हो, बट आई डोंट नो। सो कॉमिक्स में सेंटिनल्स को एक मिलिट्री साइंटिस्ट जिसका नाम बॉलिवर ट्रास था, उसने डिजाइन किया था, जो कि बहुत सारी एक्समैन कॉमिक बुक सीरीज का एंटागनिस्ट रहा है। एंड यहाँ पे ये चीज कनेक्ट हो रही है एक्समैन का जो टीजर आया था डूम्सडे का, अगेन उस चीज से शॉट कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज उस फुटेज में साइक्लॉप्स को हम देखते हैं जो अपनी ऑप्टिक ब्लास्ट यूज कर रहा है एंड ही इज टोटली लुकिंग आउट ऑफ कंट्रोल। सो द क्वेश्चन इज कि डूम्सडे के इवेंट से पहले क्या एक्समैन ने सेंटिनल से फाइट करा, या फिर सेंटिनल्स डूम्सडे के इवेंट से पहले एक्समैन की अर्थ पे या फिर एक्समैन के यूनिवर्स में एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट था। ट्रेलर का नेक्स्ट शॉट एकदम देखने में मजा आता है, बिकॉज लोकी सीजन 2 के सैक्रिफाइस के बाद जो लोकी ने दिया टू सेव द मल्टीवर्स, एंड वो सारी मल्टीवर्स की ब्रांचेस को लेके बैठा हुआ है इन दी वर्ल्ड ऑफ लोनलीनेस। बट यहाँ पे टॉम हिडलस्टन का लोकी हमें एकदम फर्स्ट क्लास दिखता है कि भाई एकदम बंदा सेट होके आया, कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है। बट ये लोकी सीजन 2 के एंडिंग के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करती है। एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक ये हो सकती है कि ये लोकी का दूसरा वेरिएंट हो, जिसको मूवीज उठा के लाए डिफरेंट टाइमलाइन से एंड सारी चीजें उसको बताई है कि तेरा ग्रेटर रोल क्या है अब इसमें। एंड ये भी हो सकता है कि वो एट द टाइमलाइन को कंट्रोल भी कर रहा है, ब्रांचेस को लेके होल्ड करके बैठा भी हुआ है एंड टाइम के थ्रू ट्रैवल भी कर रहा है। बिकॉज ट्रेलर के शॉट में हम लोकी को एक कार्ड होल्ड करता हुआ देखते हैं एंड उसमें उसकी फोटो है, बट बैक साइड ऑफ द कार्ड इज द ब्रांचेस। वो पूरा ट्री होता है मल्टीवर्स का जो लोकी करंटली होल्ड करके बैठा हुआ है। एंड बैकग्राउंड को देख के तो ये लग रहा है कि लोकी एक्चुअली स्टीव रॉजर से मिलने गया हुआ है उसके घर पे इन द पास्ट, एंड देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि टीवीए की वजह से इनकर्जन्स हो रहे हैं। आगे ट्रेलर में पूरे ट्रेलर का सबसे बढ़िया सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, डॉक्टर डूम वर्सेस गॉड ऑफ थंडर थॉर। एंड थॉर डॉक्टर डूम की तरफ चार्ज करता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ, एंड पूरी थंडर और लाइटनिंग के साथ वो उस पे चार्ज करने ही वाला होता है, बट ही इज डूम, he is Dr. Doom, and more importantly, he is RDJ. So Dr. Doom थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को हाथ से भी नहीं रोकता, वो अपनी 2 फिंगर्स यूज करता है एंड स्टॉर्म ब्रेकर का जो टिप होता है वो यहीं पे आके रुक जाता है। इवन हमें एक स्पार्क भी देखने को नहीं मिलता कोलिजन का। आई मीन थॉर गॉड ऑफ थंडर एंड वो इतनी मैसिव पावर होल्ड करता है, इतनी मैसिव पावर कि इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन की पावर यूज करके थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को रोकने की कोशिश करी थी, बट फिर भी वो उसमें हार गया था एंड स्टॉर्म ब्रेकर उसकी चेस्ट में लग गया था। बट यहाँ पे ना थॉर की पावर्स एकदम नर्फ हो जाती है, बिल्कुल नर्फ। एंड आई थिंक इसी चीज की वजह से वो सारे एवेंजर्स को असेंबल करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे थॉर हार चुका होगा एंड हो सकता है कि डॉक्टर डूम और थॉर की यहाँ पे कन्वर्सेशन हो, एंड तभी थॉर यहाँ से जाके न्यू एवेंजर्स को असेंबल करता है, एक्समैन को, फैंटास्टिक फोर को असेंबल करता है एंड उनको बताता है कि क्या थ्रेट आने वाला है, बिकॉज डूम ने उसको इनकर्जन के बारे में बताया। एंड यहीं पे फैंटास्टिक फोर का अगर आपको पोस्ट क्रेडिट सीन याद हो, जहां पे हमें डॉक्टर डूम की पहली झलक दिखाई जाती है, तो हो सकता है कि थॉर से पहले रीड को डॉक्टर डूम ने ये चीज बताई हो कि क्या बड़ा थ्रेट आने वाला है, बिकॉज इन तीनों के ही यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड करने वाले हैं। सो डॉक्टर डूम तो इनके पास ही जाएगा। एंड ट्रेलर के लास्ट शॉट में हमें स्टीव रॉजर्स का रिटर्न दिखाया जाता है, जो कि इम्पैक्टफुल है, बट इतना नहीं लगा, बिकॉज पहले ही स्टीव रॉजर्स फोकस्ड एक टीजर एवेंजर्स डूम्सडे का रिलीज कर दिया था मार्वल ने इससे पहले। सो या बट रियली हैप्पी टू सी हिम बैक। एंड थॉर जब स्टीव रॉजर्स से मिलता है तो वो एकदम शॉक में होता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल। एंड हो सकता है कि यहाँ पे स्टीव रॉजर्स को फैंटास्टिक फोर अपनी शिप में लाए हों या फिर लोकी लाया हो। मेरी पॉसिबिलिटी लोकी की तरफ ज्यादा है कि वो टाइमलाइन में ट्रैवल करके स्टीव रॉजर्स को मेन अर्थ 616 के यूनिवर्स में लाया है। एंड थॉर सिर्फ स्टीव रॉजर्स को ही नहीं बल्कि लोकी को भी देख के शॉक है, तभी तो वो बोलता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल। एंड थॉर इस चीज को प्रूव करने के लिए स्टीव रॉजर्स को म्योनिर होल्ड करने के लिए बोलता है, अपनी वर्दीनेस को प्रूव करने के लिए। एंड स्टीव रॉजर्स अपनी वर्दीनेस को प्रूव कर देता है एंड हमें पता चल जाता है कि ये मेन अर्थ 616 का ही स्टीव रॉजर्स है, अपना कैप्टन अमेरिका ही। एंड यहाँ पे डूम का पर्पस तो अभी तक मुझे यही समझ आया है कि वो हो सकता है कि एवेंजर्स को ये समझाने की कोशिश करे कि
उनकी रियलिटीज या फिर उनके जो अर्थ हैं उनको सेव नहीं किया जा सकता। एंड सेव करने का एक ही तरीका है कि दूसरी अर्थ या फिर दूसरी रियलिटी को या फिर किसी एक अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जाए, बिकॉज दिस एक्सप्लेन्स द अनथिंकेबल डिसीजन जो डॉक्टर डूम ट्रेलर में बता रहा होता है। एंड यही चीज एक्सप्लेन करती है कि एक्समैन और एवेंजर्स एक दूसरे से फाइट क्यों कर रहे हैं, एंड डॉक्टर डूम एवेंजर्स की असेंबली रूम में क्या कर रहा है, बिकॉज उसको फोटोशॉप से रिमूव किया हुआ है। बट एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें, फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स का बीच में गैप दिया हुआ है स्पेसिफिकली, एंड हो सकता है कि डॉक्टर डूम उस असेंबली में प्रेजेंट हो एंड वो उनको बता रहा हो कि हाउ टू सेव द रियलिटीज, बिकॉज उसने ये चीज फेस करी है एंड अपनी फैमिली लूज करी है वो चीज। बिकॉज ये आने वाली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की मूवी को सेटअप करता है, जहाँ पे एवेंजर्स डिफरेंट रियलिटीज के एवेंजर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हो। एंड जब एवेंजर्स एक दूसरे से लड़ रहे हो सीक्रेट वॉर्स में, तो जो बाकी की बची रियलिटीज बच गई हो, बचे अनडिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस बच गए हो, डॉक्टर डूम अपनी पावर्स की मदद से उसमें एक सिंगल रियलिटी बनाए बची हुई रियलिटीज में से जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जिसकी एक सिंगल टाइमलाइन है एंड जो बनी है काउंटलेस मल्टीवर्सेस से। एंड जब सीक्रेट वॉर्स खत्म हो जाए एंड डॉक्टर डूम फाइनली एक रियलिटी बना दे, तब वहां से एक नई रियलिटी की स्टार्ट हो। एंड हो सकता है कि डॉक्टर डूम यहाँ पे विलन ना हो, उसके बाद वो एक्चुअली आने वाले मार्वल यूनिवर्स का, बिकॉज हमें पता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल यूनिवर्स रिबूट हो जाएगा एंड वो आने वाले यूनिवर्स को सेटअप कर रहा हो, एंड ही बिकम्स द आर्किटेक्ट ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, न्यू यूनिवर्स ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप मैंने ज्यादा बातें ना करते हुए ट्रेलर को अच्छे से ब्रेक डाउन किया है एंड आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी बताई हैं। एंड इफ यू लव्ड वाचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव मैनेज्ड टू सी दिस वीडियो टिल द एंड। एंड नीचे कमेंट में अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस बताना है एवेंजर्स डूम्सडे को लेके, एंड ये जो जितनी भी थ्योरीज की मैंने बात करी है उस चीज को आपका उस पर क्या थॉट है, बिकॉज मैं भाई थ्योरीज में गलत तो हो सकता। एंड अपने ओपिनियंस भी नीचे कमेंट में बताना अबाउट दिस वीडियो एंड कहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स, आई मीन एनीथिंग, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड डूम्सडे।